आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत गद्यांश का। इसके पूर्व में आप लोगों को संस्कृत गद्यांश जो 13 अंक का है और उसका अध्ययन कराया। अब आज हम उसके अथवा का अध्ययन करेंगे। ये जो मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड के साइट से जो इंटरनेट से प्राप्त हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैंने अध्ययन करा दिया और गद्यांश का जो है अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर हम प्रश्न उत्तर का भी अध्ययन करेंगे, पत्र लेखन और अनुच्छेद का भी हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो इसमें पढ़ लिए थे, इसका अथवा देखना था हमको। और ये गद्यांश जो है 7 अंक का है। जो अगद्यांश होगा हमारा वो 7 अंक का होगा। तो 7 अंक वाले में अथवा यहाँ देखेंगे। पहले इस गद्यांश का हम अध्ययन करेंगे और फिर इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से देंगे, इसी गद्यांश के आधार पर देंगे। लिखा कस्मिंश्चित् नगरे एकः नसीमः नाम धनिकः वसति। ध्यान देंगे, किसी नगर में एक नसीम नाम का धनिक रहता था, धनवान आदमी रहता था। कस्मिंश्चित् नगरे, किसी नगर में एक नसीम नाम का धनिकः वसति, धनी जो है रहता था। नसीमः अतीव उदार पुरुषः आसीत्, नसीम बहुत ही उदार पुरुष था। सह सदैव निर्धनेभ्यः धनम, वह हमेशा, सह सदैव मीन्स वह हमेशा, निर्धनेभ्यः माने गरीबों को धन, वस्त्रहीनेभ्यः च वस्त्रम, और जो वस्त्रहीन थे उन्हें वस्त्र यक्षति देता था। एकदा तस्य प्रदेशे वर्षा न अभवत्, एक बार उसके प्रदेश में, वह जिस प्रदेश में वास करता था उस प्रदेश में वर्षा न अभवत्, वर्षा नहीं हुई। अन्नस्य तु तस्मिन् प्रदेशे अभावः एव अभवत्, कह रहा है कि अन्न का उस प्रदेश में अभाव हो गया। जब वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं हुई और उस प्रदेश में जो है अन्न का अभाव हो गया। तदा सह नसीमः, तब वह नसीम सर्वेभ्यः जनेभ्यः अन्नदानम अकरोत्, वह सभी लोगों को जो है अन्नदान किया। क्योंकि वर्षा नहीं होने के कारण जो फसल नहीं हुई, किसी को अनाज नहीं उपजा, तब वह नसीम सभी लोगों को अन्नदान किया। सह प्रतिदिनम निर्धनेभ्यः अन्नम भोजनम च यच्छति, वह प्रतिदिन गरीबों को अनाज और भोजन देता था। तस्य नगरे कोऽपि जनः क्षुधया पीड़ितः न अभवत्, उसके नगर में, वह जिस नगर में रहता था नसीम, उसके नगर में कोई भी आदमी भूख से पीड़ित नहीं हुआ। एकदा नसीमः मार्गे काष्ठभारं वहन् एकम नईम नाम वृद्धम अपश्यत्। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एकदा नसीमः, एक बार नसीम, मार्गे काष्ठभारं वहत्, यानी रास्ते में काष्ठ यानी लकड़ी के भार को ढोते हुए एकम नईम नाम वृद्धम अवश्य, एक नईम नाम के वृद्ध को यानी बूढ़े को देखा। सह तम अपृच्छत, वह उनसे पूछा, त्वं भोजनाय, तुम भोजन के लिए नसीमस्य गृहे किमर्थम न गच्छसि, नसीम के घर क्यों नहीं चले जाते हो? तुम भोजन करने के लिए नसीम के घर क्यों नहीं चले जाते हो? भाई तुम्हें इतना बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। वृथा एव वृद्धावस्थामपि श्रमम करोषि इति, बेकार ही आप जो है इस वृद्धावस्था में भी परिश्रम कर रहे हो। वृद्ध अवदत्, वह बुढ़ा बोला, श्रम एव मम जीवनम, परिश्रम ही मेरा जीवन है, न तो हस्त प्रसारणम, हाथ फैलाना नहीं। परिश्रम ही मेरा जीवन है, हाथ फैलाना मेरा जीवन नहीं है। तो हम लोग इस गद्यांश का अध्ययन कर लिए। एक बार पुनः इसके हिंदी अर्थ को हम बता देते हैं कि किसी नगर में एक नसीम नाम का धनी आदमी रहता था। नसीम बहुत ही उदार पुरुष था। कैसा पुरुष था? उदार पुरुष था। वह हमेशा गरीबों को धन और वस्त्रहीनों को वस्त्र देता था। एक बार उसके प्रदेश में वर्षा नहीं हुई, अन्न का उस प्रदेश में अभाव हो गया, तब वह नसीम सभी लोगों को अन्नदान किया। वह प्रतिदिन गरीबों को अनाज और भोजन देता था। उसके नगर में कोई भी आदमी भूख से पीड़ित नहीं था। एक बार नसीम रास्ते में लकड़ी के भार को ढोते हुए एक नईम नाम के बूढ़े को देखा।
वह उससे पूछा, तुम भोजन के लिए नसीम के घर क्यों नहीं चले जाते हो? बेकार ही इस बुढ़ापे में आप परिश्रम कर रहे हो। लेकिन वह बुढ़ा बोला, परिश्रम ही मेरा जीवन है, हाथ फैलाना नहीं। चलिए, इसको अध्ययन कर लिए हम इसके गद्यांश को। अब इस गद्यांश पर आधारित जो है 7 नंबर का हमारा प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या हो गया, एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, इन दोनों का हम उत्तर कितना में लिखेंगे, मात्र एक शब्द में लिखेंगे। और क प्रश्न हमारा क्या है कि धनिकः कीदृशः पुरुषः आसीत्। धनिकः कीदृशः पुरुषः आसीत्, ये धनिक जो है, धनिक कौन था, नसीम था। कीदृशः पुरुषः आसीत्, कैसा पुरुष था, तो क्या लिखेंगे, उदार पुरुषः। इसका एक शब्द में क्या उत्तर हो जाएगा, उदार पुरुषः। नसीमं भार वहम कम अपश्यत, किसको देखा, नसीम ने भार को ढोते हुए किसको देखा, तो इसका उत्तर लिखेंगे वृद्धम, यानी वृद्ध को देखा, बुढ़े को देखा। तो एक एक नंबर का ये लिखेंगे और आपको जो है 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 2 है हमारा, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। और कहता है कि यदा वर्षा न अभवत् तदा नसीमः किम अकरोत्, जब वर्षा नहीं हुई तब नसीम ने क्या किया। तो क का उत्तर हम क्या लिख देंगे कि जब वर्षा नहीं हुई तो नसीम ने क्या किया कि यदा वर्षा न अभवत् तदा नसीमः सर्वेभ्यः जनेभ्यः अन्नदानम अकरोत्। यदा वर्षा न अभवत् तदा नसीमः सर्वेभ्यः जनेभ्यः अन्नदानम अकरोत्। अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक ऐसे ही आपको परीक्षा में अपनी कॉपी में भी उत्तर लिखना है। प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, एकदम डायरेक्ट आप उत्तर लिखिए और ऐसे शुद्ध शुद्ध लिखिए, एकदम आपको पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जिसमें गणित जैसा अंक अर्जित किया जा सकता है, 100 में 100 प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे फिर कहता हमारा कि नसीमः वृद्धम किम अपृच्छत। यहाँ ख प्रश्न है हमारा कि नसीमः वृद्धम किम अपृच्छत, यानी नसीम ने बूढ़े से क्या पूछा। क्या पूछा, तो नसीमः लिखेंगे उत्तर कि नसीमः वृद्धम अपृच्छत त्वम भोजनाय नसीमस्य गृहे किमर्थम न गच्छसि। तुम भोजन करने के लिए नसीम के घर क्यों नहीं चले जाते हो। और फिर हमारा तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखेंगे तो 1 अंक मिलेगा। यहाँ हो गया हम लोगों का एक एक पद वाला, ये 2 क्वेश्चन, तो ये हो गया 2 नंबर। और फिर ये जो है पूर्ण वाक्य वाला हो गया 2-2 नंबर का 4 नंबर, तो ये 4-2 6 हो गया। और इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, उदार पुरुषः। अब ध्यान ये देंगे हम कि यदि मैंने अ के उस अ को बना दिया तो अ के हम इस अथवा को नहीं बनाएंगे, यानी दोनों 7-7 नंबर का ही है, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही बनाएंगे। या तो इस अथवा वाले पार्ट को बनाएंगे या इसके ऊपर वाले पार्ट को हम बनाएंगे, किसी एक को ही बनाएंगे। फिर अब इसके बाद जो ब गद्यांश है हमारा, वो जो है 6 अंक का है। इस प्रकार 7-6 13 अंक का गद्यांश जो है मैट्रिक परीक्षा में हमें पूछता है प्रश्न पत्र में। तो फिर हम अब 6 अंक वाले गद्यांश का आपको अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।